हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कॉनिक की डेफिनेशन, कॉनिक की इक्वेशन प्लस कॉनिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं उन पर हमने बात की थी और एक दो क्वेश्चंस पर भी हमने डिस्कस किया था। अब कॉनिक आज मैं लेक्चर नंबर सेकंड में कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट पैराबोला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। पैराबोला पैराबोला बहुत मोस्ट पार्ट है आपका इसका कॉनिक का। सो ध्यान से देखें। पैराबोला हिंदी में इसको हम कहते हैं परवलय। हर साल इससे जेई मेंस में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आना ही है। और जेई एडवांस में इससे एक से लेके 3 तक क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो परवलय बहुत मोस्ट टॉपिक है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परवलय की डेफिनेशन पर। तो सभी स्टूडेंट डेफिनेशन नोट कर लें, लिखें सभी स्टूडेंट्स। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव एक होता है। जहां स्थिर बिंदु को परवलय की नाभि एवं निश्चित रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी पैराबोला की, सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि डेफिनेशन में मैंने क्या बोला है। कल भी मैंने आपको बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है P और यहां पर कोई एक स्थिर बिंदु है S और यहां पर एक आपकी निश्चित रेखा है। तो क्या बोला है मैंने, परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव एक होता है। मतलब यहाँ पर परवलय की जो डेफिनेशन होती है उसके लिए PS और अपॉन PM इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। कितना होता है, PS अपॉन PM इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PS बराबर में क्या होगा, PS बराबर क्या होगा आपका, PM होगा। ये डेफिनेशन होती है पैराबोला की, सभी स्टूडेंट नोट कर लें। इस अनुपात को हमने कल बताया था, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं अपन उत्केंद्रता। तो परवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो E बराबर 1 होती है। परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, E बराबर 1 होती है। चलिए, ये जो S है ये आपकी नाभि कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। ये जो रेखा है ये नियता कहलाती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और P जो होता है ये मूविंग पॉइंट होता है जिसका बिंदु पथ
जिसका बिंदु पथ जो होता है वो क्या होता है, आपका परवलय होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को परवलय की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये सांकप की डेफिनेशन है, केवल और केवल यहाँ पर पी एस अपॉन पी एम बदलता है, और बाकी जो पैराबोला में डेफिनेशन होगी वही इलिप्स में होगी, वही हाइपरबोला में होगी। इलिप्स के लिए पी एस अपॉन पी एम एक से कम हो जाता है, हाइपरबोला के लिए पी एस अपॉन पी एम एक से ज्यादा हो जाता है, परवलय के लिए पी एस बराबर क्या हो जाता है, पी एम हो जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉनिक की डेफिनेशन है। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर। अब यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को अब ध्यान से देखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये कहलाता है परवलय का मानक समीकरण। का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट जो P है, यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स तो हम x, y ले लेते हैं, और नाभि जो है वो आपकी a, 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर नियता का जो समीकरण है वो x प्लस a बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ये परवलय के लिए है। अब अगर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना चाहें परवलय की तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। मैंने क्या बोला था, पी एस बराबर क्या होता है, पी एम। पी एस बराबर पी एम, तो पी एस हम कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दें आप, क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू जब आप x, y से इस रेखा की दूरी निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी x प्लस ए आ जाएगी। कितनी आएगी, x प्लस ए, लंबवत दूरी का। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा 2ax। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये होता है आपका परवलय का मानक समीकरण। इसको बोलते हैं परवलय का मानक समीकरण होता है। याद रखना है इसमें y की जगह अगर आप माइनस वाई रखते हैं, इस इक्वेशन में y की जगह अगर आप माइनस वाई रखते हैं तो इक्वेशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए ये जो इक्वेशन होती है ये x अक्ष के सापेक्ष सम्मत होती है। किसके सापेक्ष सम्मित होगी, x अक्ष के सापेक्ष सम्मित होती है। सम्मित को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होगी। एक्स अक्ष के सापेक्ष कैसी होती है, सममित होती है ये इक्वेशन, क्योंकि y की जगह अगर अपन माइनस वाई रखते हैं तो इक्वेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है, और जिस इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रखने पर कोई चेंज नहीं होता है तो वो इक्वेशन सदैव एक्स अक्ष के सापेक्ष सम्मित होती है। किसके सापेक्ष सम्मित होती है, एक्स अक्ष के सापेक्ष सम्मित होती है। चलिए अपन आगे बात करते हैं इसके कर्व की, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कर्व जो है वो आपका कैसा बनेगा। चले, ये तो इक्वेशन की बात हो गई थी, अब कर्व की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, थोड़ा मैं बड़ा सा कर्व इसका ड्रॉ करूंगा रीजन, क्योंकि हमें सारी चीजें इसमें
देखनी है ध्यान से। ये एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओ 0,0 परवलय हम ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन जो है वो इस टाइप से बनती है। ऐसे आप थोड़ा सा सुंदर सा बनाएं। ये है आपका वाई एक्सिस। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इस ये पॉइंट, इसको अब अपन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रेड कलर में लेते हैं। चलिए ये पॉइंट होता है आपका एस, इसको हम बोलते हैं नाभि। जो नाभि होती है वो आपकी होती है A,0। यहाँ पर वो मूविंग पॉइंट होता है जिसकी हम बात करते हैं। मूविंग पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं। और इस अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट जितनी दूरी पर मूल बिंदु से नाभि होती है उतनी ही दूरी पर मूल बिंदु से क्या होती है, नियता होती है। ये आपकी क्या है, नियता है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कई बार बता चुका हूं आपको, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो जितनी अब ये ए दूरी है, ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस का A,0 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि ये जो 0,0 है, ये आपका कहलाता है शीर्ष कहलाता है। ये आपका 0,0 क्या होता है, ये शीर्ष होता है। अब जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है ना, उतनी ही दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी तरफ क्या होती है, आपकी नियता होती है। क्या होती है, नियता। और इसको हम बोलते हैं नाभि। बहुत सारी चीजें हमें शो अप करनी है इस पैराबोला पर। अब देखें इधर, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। नाभि हो गई, नियता हो गई आपकी, और जो हम अभी डेफिनेशन की जो बात कर रहे थे वो ये थी, ये आपका PM है, और अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। ये PS है, PS/PM इक्वल टू क्या होता है, PS/PM इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि क्लियर और बनाएंगे आप तो यहाँ पर PM थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। PS और PM दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आप देखें इधर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये x होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है a होती है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो आपकी x प्लस क्या हो जाती है, a हो जाती है, इस टाइप से। ठीक है ना, क्लियर। अब चलें भाई, अब और चीजों पर हम बात करते हैं। भाई हमने नाभि देख ली, नाभि के बाद नियता। नियता का अगर आप समीकरण लिखना चाहें तो नियता का समीकरण सीधा सा आपका बन जाता है x प्लस ए इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ क्या होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब और भी पॉइंट है, चलें। अब आता है इसके बाद ये जो PS होता है, ये PS जो डिस्टेंस है यहाँ पर PS, इसको हम बोलते हैं फोकल
कोड, फोकल डिस्टेंस, पीएस को हम क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस होती है यहाँ पर पीएस। अगर मैं ज्यादा मार्क करूंगा तो क्लियर नहीं दिखेगा फिर कर्व, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ये एन यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये होती है आपकी नाभीय दूरी। पीएस, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस बोलते हैं नाभीय दूरी। अब आता है नाभि लंब। नाभि लंब मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी। जो अक्ष पर, अक्ष क्या है इसका, एक्स अक्ष है। अक्ष क्या है इसका, एक्स अक्ष है इसका, आपका अक्ष एक्स अक्ष है। तो जो अक्ष पर लंबवत होती है, ये इस टाइप से, अक्ष पर लंबवत होती है, ये एल है आपका और ये आपका एल डैश है। तो इसको हम बोलते हैं एल एल डैश जो होता है आपका, वो क्या होता है, लेटस रेक्टम। नाभि लंब, ये आपका नाभि लंब होता है, लेटस रेक्टम। चित्र में अभी हम और शो अप नहीं करेंगे ज्यादा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। नाभीय जीवा। अब आता है नाभीय जीवा। अगर हम इस पीएस को डॉट 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 इस टाइप से बढ़ा दें, ऐसे पीएस, ये आपको मान लो ये आपकी क्या हो जाएगी, नाभीय जीवा हो जाएगी। इस पॉइंट को मान लो आप क्यू ले लेते, पीक्यू। पीक्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर मैं लिखे देता हूं, पीक्यू होगी आपकी नाभीय जीवा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकल कोड। ये फोकल कोड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दुई कोटि की। दुई कोटि क्या होती है, अक्ष पर तो लंबवत होती है, ये हो गई आपकी दुई कोटि। ये हमेशा याद रखना है, अक्ष पर नाभि लंब भी अक्ष पर लंबवत होता है। तो नाभि लंब भी एक तरह से दुई कोटि होती है, बट ये नाभि से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको नाभि लंब बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, ये आर ले लिया और ये पॉइंट ले लिया आर डैश। तो आपका यहाँ पर जो आर आर डैश है, ये होती है आपकी दुई कोटि। इसको हम बोलते हैं दुई कोटि बोलते हैं इंग्लिश में। इसको मैंने आपको कल बताया था डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट्स बताया था। तो ये पैराबोला का, इसमें हमने सारी चीजें हमने शो अप कर ली हैं। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो परवलय है, ये इसका शीर्ष है। तो शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी आपकी, बाई अक्ष। तो बाई अक्ष की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, x बराबर 0 हो जाएगी बाई अक्ष की, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। तो अब आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है इनमें में, कि नाभि और नियता का मध्य बिंदु शीर्ष होता है, पीएस बराबर पीएम होता है। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा x बराबर 0 होती है। अक्ष का समीकरण क्या होता है, अक्ष का समीकरण होता है x अक्ष है, मतलब x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। क्या होता है, y बराबर 0, नाभि a,0, नियता x प्लस a इक्वल टू 0। चलिए अब हम और इसके सारे पॉइंट्स अपन अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते चलें।
थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं भाई। सबसे पहला तो सभी पॉइंट लिखूंगा मैं आपके लिए कि सबसे पहला आता है सीड्स। सीड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। फिर सीड्स के बाद आती है नाभि। नाभि को इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। फिर इसके बाद आता है नियता का समीकरण। नियता का समीकरण, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण। फिर इसके बाद नाभि लंब। की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई। फिर इसके बाद आता है नाभि लंब के सिरे। नाभि लंब के सिरे। फिर इसके बाद आता है आपका नाभीय दूरी। फिर आता है शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण। और फिर आती है इसके बाद द्विकोटि। डबल ऑर्डिनेट्स। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले शीर्ष। शीर्ष होता है इस परवलय का 0,0। नाभि होती है आपकी 1,0। नियता का समीकरण होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। नाभि लंब की लंबाई होती है 4a। नाभि लंब के सिरे होते हैं आपके, देखिए नाभि लंब के सिरे x जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो a,0 है, तो a। अब आपका जो पैराबोला है यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा नीचे, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपका पैराबोला है। अब इसमें x का मान तो a है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। सो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2a आ जाएगा। तो ये नाभि लंब के क्या आ जाएंगे सिरे। सो नाभि लंब के सिरे क्या होते हैं आपके, l होगा a,2a और l डैश होगा a,-2a और इन दोनों के बीच की दूरी ही LL डैश नाभि लंब होती है आपकी। क्या होती है नाभि लंब। नाभीय दूरी, नाभीय दूरी होती है आपकी x प्लस ए। क्या होती है नाभीय दूरी x प्लस ए। शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण y अक्ष। क्या होता है y अक्ष। अब द्विकोटि। द्विकोटि के लिए कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे द्विकोटि के लिए हमने r के जैसे कोऑर्डिनेट्स मान लिए, जैसे हमने r का x कोऑर्डिनेट्स मान लिया x कोऑर्डिनेट्स h मान लिया। अब आप देखें ध्यान से, जैसे h माना है तो निश्चित बात है y स्क्वायर बराबर x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 4ah आ जाएगा। 4ah आ जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ऑफ ah। तो x कोऑर्डिनेट्स तो देखो सेम ही रहेगा, आपको चित्र में दिख रहा है। y कोऑर्डिनेट्स बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके द्विकोटि के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे h,2 रूट ऑफ ah। इस टाइप से कोई ये फिक्स नहीं होता है ये। और r डैश आ जाएगा आपके पास h, माइनस का 2 रूट ऑफ ah आ जाएगा। ये आपके क्या आ जाएंगे द्विकोटि के सिरे आ जाएंगे। तो ये पैराबोला की मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि जैसे दीर्घवृत्त होता है उसकी दो नाभियां होती हैं, अति परवलय की भी दो नाभियां होती हैं, ऐसी परवलय की भी दो नाभियां होती हैं, लेकिन दिखती एक है क्योंकि एक नाभि इसकी अनंत पर होती है।
एक नाभि क्या होती है, और एक नाभि और एक नियता कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट पर होती है, इसीलिए वो शो अप नहीं की जाती है। वैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई परवलय की कितनी नाभियां होती हैं, तो हमेशा आपको आंसर देना है कि परवलय की दो नाभियां होती हैं। एक नाभि तो इसकी एक्स अक्ष पर होती है, और दूसरी नाभि एक्स अक्ष पर भी कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट पर होती है। कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट पर होती है। और नियता भी कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट पर होती है। तो ऐसे दो नाभियां होती हैं। मैंने सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर बता दी हैं। इसके लिए परवलय के लिए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें, बना लें। अब परवलय जो होते हैं वो चार प्रकार के पैराबोला होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चलिए अभी अपन इसकी एक पैरामेट्रिक इक्वेशंस के और बारे में बात कर लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, प्लस इसके एक दो रिमार्क नोट हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए इधर, फिर उसके बाद हम तीन पैराबोला के लिए एक आपके पास एक सारणी शेयर करेंगे। उस सारणी से आप उसके देख सकते हैं। चलिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। प्राचलिक समीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण। तो ध्यान से देखेंगे, परवलय का प्राचलिक समीकरण क्या होता है। प्राचलिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें x और y के मान जो होते हैं वो किसी एक प्राचल के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, प्राचल के रूप में होते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला था। अब मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। ध्यान से देखेंगे, y अपॉन 2a इक्वल टू 2x अपॉन वाई, और बराबर में मैंने यहाँ पर कोई t मान लिया। यहाँ पर जो t है ये ही आपका क्या है, प्राचल है। क्या है, प्राचल है। तो अब आप देखें कि यहां से आपको y बराबर तो 280 मिल जाएगा, और 2x बराबर आपको क्या मिलेगा, ty मिलेगा। तो अब आप देखें कि 2x बराबर t, और y की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं 280। तो 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर। x इक्वल टू क्या आएगा आपका, 80 स्क्वायर आएगा। तो जो आपका प्राचलिक समीकरण है परवलय का, जो प्राचलिक समीकरण है वो क्या होगा, x बराबर 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर क्या आएगा, 280। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें हमें परवलय पर कोई बिंदु मानना होता है, तो हमेशा वो बिंदु जो है वो हम प्राचलिक रूप में मानते हैं, p बिंदु ऐसे मानेंगे आप। p का x कोऑर्डिनेट तो 80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 280। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है p t। p t का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होगा कि 80 स्क्वायर कॉमा क्या होगा, 280 होगा। ये आपका कौन सा बिंदु कहलाता है, प्राचलिक बिंदु कहलाता है। तो नोट में सभी स्टूडेंट लिख लें, नोट डाल के सभी स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि परवलय पर जब भी कोई हमें बिंदु मानना होता है तो सदैव हम प्राचलिक रूप में बिंदु मानते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं। चलते हैं भाई आगे अपन। अब यहाँ पर मैं एक दो रिमार्क आपको लिखा रहा हूँ, वो आप लिख लें और इनको याद रख लें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास
इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को हम निकाल सकें, क्योंकि जेई मेंस में आप सभी लोगों को मालूम है कि टाइम की बहुत कमी रहती है भाई, कि हमें टाइम को बचा के चलना है। तो क्या आता है कि बिंदु T1 व T2 को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई बिंदु T1 है और ये कोई बिंदु T2 है, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, T1 का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया। T1 का मतलब होता है A_T1 स्क्वायर कॉमा 2A_T1, और T2 का मतलब क्या होता है A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2। ये मतलब होते हैं इसके। तो जीवा का समीकरण क्या आता है, सभी स्टूडेंट को इसको डायरेक्ट, मैं पेन यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सब एक जैसा लगेगा नहीं तो आप लोगों को। क्या होता है 2x माइनस का T1 प्लस T2 इंटू बाई प्लस 2A T1 T2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इतना वैसे तो हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण से निकाल सकते हैं, परंतु आपको हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है, इसको मैं चित्र से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जैसे कोई एक पैराबोला है, यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये कोई पैराबोला है अपने पास, जैसे एक ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। क्लियर भाई? चलिए अब देखें इधर आप कि जैसे एक जीवा तो ये है इसकी, ये T1 है और ये T2 है। क्लियर? और एक जीवा ये है, एक जीवा आपकी ये पॉइंट है T3 और ये पॉइंट है T4। अब ये जहां काट रही हैं एक्स अक्ष पर, इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो C, 0 क्या है, C, 0 है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि क्या होता है T1 इंटू T2 बराबर T3 इंटू T4 इक्वल टू होता है माइनस का C, इक्वल टू क्या होता है माइनस का C अपॉन A होता है। ये रिमार्क है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है उतना हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अदर फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला के और भी रूप। अभी हमने एक रूप पर बात की है, अब हम और रूपों में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको लिखना है, या मैं आपको एक टेबल भी शेयर कर सकता हूँ सीधा इसमें, आप उससे भी देख। चलिए बना ही देते हैं, ठीक है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इसमें। तीन तरह के पैराबोला और होते हैं आपके। एक तो होता है आपका वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। एक पैराबोला होता है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक पैराबोला होता है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये तीन पैराबोला और होते हैं। तो चलें इन तीनों पैराबोला का अपन
छोटा छोटा सा ग्राफ वक्र बनाए देते हैं, छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं है इतनी। इस टाइप से बनता ये पैराबोला आपका वाई एक्सिस और ये जीरो। ये पैराबोला पर बात करें अगर अपन, तो ये पैराबोला आपका ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये आपका ओ। क्लियर। और इस पैराबोला पर बात करें, इस टाइप से। ये चार, पहले वाले को बोलते हैं राइट साइडेड पैराबोला, इसको नेक्स्ट सेकंड वाले को बोलते हैं लेफ्ट साइडेड, थर्ड वाले को बोलते हैं अपवर्ड और फोर्थ वाले को बोलते हैं डाउनवर्ड। तो चलिए बात करते हैं अपन इनके पॉइंटों पर। इनके पॉइंट हमें क्या क्या शो अप करने हैं, जैसे सीड्स, सीड्स सीड्स के बाद नाभि, नाभि के बाद नियता, नियता के बाद अक्ष, अक्ष के बाद हमें नाभि लंब, नाभि लंब के सिरे, सिरे पर बात करेंगे। ठीक है। फिर आता है इसके बाद शीर्ष पर स्पर्श रेखा, फिर इसके बाद आता है आपका नाभीय दूरी, और फिर प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 3 कलरों का यूज करेंगे अपन इसमें, जिससे भाई हर पैराबोला का अलग अलग चीजें हमें नजर आए। जैसे इसकी शीर्ष होता है 0 0, नाभि होती है आपकी माइनस का a, नियता होती है x माइनस ए इक्वल टू 0, अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0, नाभि लंब की लंबाई होती है 4, नाभि लंब के सिरे होते हैं आपके माइनस का a कॉमा प्लस माइनस 2, दो होते हैं इसीलिए प्लस माइनस लगा दिया। शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, सॉरी, x बराबर 0। नाभीय दूरी क्या हो जाती है इसके लिए, x माइनस है, x माइनस a, और इसके लिए प्राचलिक समीकरण होता है आपका माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये होता है। यहाँ पर x माइनस है या a माइनस एक्स कैसा भी हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं आपकी, चेक कर लूं सारा हो गया कि नहीं। ठीक है, मोस्टली सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं इसके लिए, पेन चेंज कर लेते हैं भाई। इसकी बात करें, इसकी जो नाभि है ना वो y अक्ष पर है, तो शीर्ष तो 0 0, नाभि हो जाएगी आपकी 0 कॉमा ए, नियता का समीकरण हो जाएगा आपका y प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि नियता इसकी कहाँ आएगी, इधर होगी, और इसकी नियता कहाँ होगी, इधर कहीं। ठीक है।
अक्ष का समीकरण, अक्ष x बराबर 0 हो जाएगा। नाभि लंब एक ऐसा पार्ट है जो सभी में सेम रहता है। नाभि लंब के सिरे, अब y का मान हम एक्स स्क्वायर में इसमें रखेंगे तो ये नाभि लंब के सिरे आ जाएंगे +-2a कॉमा a। ठीक है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर जो स्पर्श रेखा होगी वो y बराबर 0 हो जाएगी। थोड़ा चेंज हो गया। नाभीय दूरी, नाभीय दूरी आपकी हो जाएगी y प्लस a, क्योंकि y अक्ष पर बात कर रहे हैं तो y प्लस a, और आपका ये प्राचलिक समीकरण हो जाएगा 280, 80 इस पर। x और y एक्सिस बदल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये राइट साइडेड थे अभी तक, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, और ये कौन सा है आपका अपवर्ड पैराबोला है। चलिए फिर पेन चेंज कर लेते हैं यार, कोई और ढंग का पेन नहीं है क्या इसमें? ग्रीन तो अपन ले चुके हैं, ब्लू, रेड। चलिए यार अब कुछ नहीं, हमें या तो रेड का यूज कर लेते हैं इसके। चल ये 0 0 रहेगा शीर्ष, तो नाभि हो जाएगी आपकी 0, -a। नियता का समीकरण हो जाएगा आपका y माइनस a बराबर 0। अक्ष का समीकरण हो जाएगा आपका x बराबर 0। नाभि लंब तो भाई सभी के लिए सेम है, इसके लिए आपके नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे +-2a, -a। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा y बराबर 0। नाभीय दूरी हो जाएगी आपकी y -a, और ये पॉइंट हो जाएंगे आपके 280, प्राचलिक समीकरण माइनस का 80। तो ये चीजें सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। पैराबोला के लिए मैंने सारा कुछ आपके सामने लिख दिया है, तो ये जब आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना नंबर आपको दे चुका हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी आपको बता रखा है, अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। उस पर जाकर आप उस पर कई टॉपिक्स के वीडियो पढ़े हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, सेट्स के, आपके लॉगरिथमिक के, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और पैराबोला में चारों पैराबोला अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम पैराबोला की थोड़ी सी एक पैराबोला में शिफ्टिंग का यूज करेंगे, शिफ्टिंग पढ़ेंगे। देन शिफ्टिंग के बाद हम पैराबोला पर जो क्वेश्चंस हैं, अब हम कल अपने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ते रहें और घर पे रहें और सुरक्षित रहें। बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें या हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क का जरूर उपयोग करें, और मास्क को बिल्कुल तरीके से लगाएं, बिल्कुल नाक से। कभी कभी कई स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, नाक खुली रहती है। तो ये कोरोना काल है, इस समय प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।